Sonu, Monu, and Anu has some chocolates in the ratio 6, 3, and 7 respectively. The total number of chocolate is 4800. Then find the number of chocolate received by Manu. बहुत ही easy है. Simple हम करेंगे सोनू, मोनू एंड अनु. ठीक है, अब इनके रेशियो लिख लेंगे 6:3:7. ठीक है, अब आप इन सब के टोटल कर लेते हैं 16. और इस 16 की वैल्यू हमें दे रखी है 4800. सो अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 16 3 4800. ओके, एक की वैल्यू हमें पता लग गई. ठीक है, अब हमसे सीधा पूछा है मोनू के कितने. मोनू का देख लो कितना है 3. जस्ट कुछ नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई बाय 300. 3 3 is 9 and 00. आंसर. ये भी बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन है बट जस्ट अ लिटिल ट्रिक कर दिया उसमें. ध्यान से सुनना इसको. अब इसमें बोला है टॉम, निक एंड हैरी हैज इतना, मतलब दोनों के तीनों के पैसे मिला के इतने हैं और उनको इतने में रेशो में डिवाइडेड है उनके पास. व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन द शेयर ऑफ निक एंड हैरी. जस्ट अ लिटिल ट्रिक है. मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि जितने भी टाइप्स हैं ना वो तुम्हें समझ आ जाए. ठीक है, चलो अब देखो सिंपल थिंग है जैसे पहले किया था. टॉम, निक एंड हैरी. ठीक है, अब टॉम का क्या रेशियो है 3, निक का 5 एंड हैरी का 8. जस्ट ऐड देम. सो 16 एंड 32 के इक्वल. ये 16 की वैल्यू हमें 32 के इक्वल दे रखी है. सो जस्ट कैंसल इट आउट. 16 2s are 32. दैट मीन्स एक की वैल्यू हमें मिल गई 200. ठीक है, अब हमसे पूछा है, ये बहुत की पॉइंट है, हमसे पूछा है उन्होंने कि व्हाट इज डिफरेंस पूछा है बिटवीन किसके, निक एंड हैरी के. ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, हम पहले एक का निकालो, 2 का निकालो, 3 का निकालो, फिर उनका डिफरेंस निकालो. करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है. इसको मैं तरीका बता रहा हूँ. अब ये देखो इनका डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में. 3 का डिफरेंस है ना. सो व्हाट विल डू, वी विल जस्ट राइट 3 इनका डिफरेंस है और टोटल पार्ट कितने हैं इनके सारे टोटल मिलाए 16 और अमाउंट कितना है 32. Just cancel it out. 200. अब 3 into 200 600. आंसर है ना, कितना इजी. अब मैंने ये इसलिए बताया है 3/16 and 32 क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको तुम ऐसे नहीं करोगे, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के कर दो. ये भी करने की जरूरत ना पड़े तुम्हें. ये जो मैंने किया है सीधा ये कर दो, ये टाइम कंज्यूमिंग है. ये बस समझाने के लिए किया तुम कैसे करते हो. बट इसको भी मैं डायरेक्ट कर लेता यहाँ से. 3 2 एक की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, 3 into 2 कर देता, जस्ट 600 डायरेक्ट निकाल देता. Either you can do this way or that way, both are equal. बस हमें क्या देखना है, मोस्टली इसलिए कर रहा हूँ मैं ये ताकि जितना हो सके टाइम हम बचा सकें, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है. ठीक है, मैं जस्ट तुम्हें सारे मेथड बताया. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. ये थोड़ा सा अलग टाइप का है. ठीक है, क्या करना है इसमें. Among 3 workers, Ram, Shyam and Eddie share money in such a way that 4 times Ram share is equal to 6 times Shyam's share, which is equal to 8 times Eddie's share. How much share did Ram get? How many share did Ram get? So really easy.
तो हम बताए क्या करेंगे, राम जैसे पहले किया था ऊपर, श्याम एम एडी लिख लेंगे। ठीक है, अब बोला राम का शेयर 4 टाइम्स है, सो जो राम का शेयर लिखा है उसको हम 4 लिख लेंगे, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ राम इक्वल्स टू श्याम का 6 टाइम्स which is equal to 8 times of एडी। ठीक है, अब हमसे सिर्फ उसने पूछा है राम का, इस राम का। तो अब एक ट्रिक है इसको करने की, बताए क्या करो, when you are about to take for the value of राम, हम राम को हाइड कर देंगे and just multiply this numbers, so what will get 48। ठीक है, अब इस बार हमें शाम का निकालना है, तो शाम को हाइड करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो 8 4 लिख लोगे और आंसर आ जाएगा 32। सिमिलर अब हमें एडी का निकालना है, तो 8 हाइड कर लोगे और इसको निकाल लोगे 24। अब ये देखो जिससे कटते हैं इनको काट दो, तो मैं 8 में काट लूंगा। ठीक है, अब हमसे उसने राम का शेयर पूछा, तो राम का शेयर हमें मिल गया, दैट इज 6 आंसर। अब यहाँ देखो ये लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 नंबर इफ 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 80% मोर देन द थर्ड नंबर। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको पता है क्या करना चाहिए। अब उसने बोला 2 नंबर हैं, तीसरे नंबर से वो इतने इतने परसेंटेज ज्यादा है, तो पता है क्या करो, जब थर्ड नंबर की ऐसे बात हो ना, लेट थर्ड नंबर बी इक्वल्स टू 100, और मोस्टली कोशिश करो ऐसी चीज़ों को जीरोस में हंड्रेड्स में लेने की, ताकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो अब उसने बोला है पहला नंबर थर्ड नंबर से 30% ज़्यादा है, तो मतलब अगर थर्ड नंबर 100 है उससे 30% ज़्यादा है, तो 100 का 30% होता है प्लस 30। ठीक है, तो ये हो गया 130, तो 100 में प्लस 80% होता है 80, तो ये हो गया 180। कैंसिल जीरोस, एंड हमसे उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर का उन्होंने हमसे रेशियो पूछा है। ये हमारा फर्स्ट नंबर था और ये हमारा सेकंड नंबर, तो उसी रेशियो में लिख देंगे इसको, 13:18 आंसर। In a classroom, the ratio of number of boys and girls is 7:9 respectively. If there are 41 girls in the class, then find the total number of students in the class. अब देखो इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है, बट ऐसे ही क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, सारे में टाइप के करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, बॉयज एंड सिंपल क्या करो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो लिख लो, विच इज 7:9, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, जस्ट ऐड देम, दैट इज 60। ठीक है, अब उसने बोला है 45 गर्ल्स हैं, तो अब ये देखो इन्होंने हमें ऑलरेडी क्लू दे दिया है यहाँ पर कि 45 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अब उसने बता दिया है इस जो 9 है ना, ये 9 गर्ल्स का रेशियो 9 है ना, इसकी हमें उसने खुद ही ऑलरेडी वैल्यू बता दी कि ये 9 है 45 के बराबर, दैट मीन्स एक हुआ 5 के बराबर, 9 5 45 ना। तो और हमसे पूछा है टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सिंपल है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सारा का तो पता ही है, सारा रेशियो 16 है हमारे पास, और उसमें से गर्ल्स का बता दिया 45, तो मतलब एक की वैल्यू 5 होगी, तो सारे 16 की कितनी होगी, 16 को मल्टीप्लाई कर दो जस्ट 5 से 90, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, in the Professor Academy, the ratio of boys and girls attended the lecture in the ratio 6:7. After some time, there is an inclusion of 30 new girls.
then the ratio becomes 6:9. So how many boys were present in the academy? ये एक और नया लेवल आ गया इसका, मतलब एक और टाइप. कुछ नहीं करना, बहुत इजी है. पहले सीधा लिख लो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो. बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो कितना है? पहले 6:7. ठीक है. उसके बाद उसने बोला कि कुछ टाइम के बाद 30 गर्ल्स आ गई और वो रेशो बन गया 6:9. बाद में कितना बन गया? 6:9. अब ध्यान से देखो, मतलब ये 30 गर्ल्स आने के बाद बॉयज़ में तो कोई फ़र्क नहीं आया और गर्ल्स में आया सिर्फ. और वो कितने का गर्ल्स में आया है फ़र्क? ये आया है 2 का. और इस 2 की वैल्यू हमें बता दी है उन्होंने 30 आई है. सो इससे हमें पता लग गया 1 की वैल्यू होगी 15. ठीक है. तो अब उसने पूछा है प्रेजेंट बॉयज़ कितने हैं. बहुत सिंपल है. ठीक है, कुछ नहीं करना हमें. 6 थे पहले भी, बाद में भी, तो हमसे उसने बट प्रेजेंट का है पूछा है. तो प्रेजेंट कितने हैं? 6. तो जस्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 90. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का. सो इसमें लिखा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 66 एंड देयर डिफरेंस इज 6. व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 नंबर? अब ये तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है. आप भी क्वेश्चन करोगे, x लिखोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, y निकालोगे. बहुत ट्रिकी करने की जरूरत नहीं. एक बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस करने की, वो हमेशा फॉलो होती है, हमेशा सही होती है. जस्ट डू वन थिंग, राइट 66, एड द डिफरेंस. व्हाट इज दिस? 6. रेस्ट. उसके बाद क्या करना है हमें? नाउ अगेन 66 माइनस द डिफरेंस. सो हमें क्या करना है? बेसिकली जो भी सम दिया होगा उसको एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है. तो 66 प्लस 6 72. ठीक है. और 66 माइनस 6 बच जाएगा 6. ठीक है. 12 5 12 6. सो हमसे उन्होंने रेशो ही पूछा था, रेशो ऑफ 2 नंबर. सो सिंपल है, 6:5 आंसर. अब अगले क्वेश्चन में ये है कि इन अ कॉलेज रेशो बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5. ठीक है. एंड द प्रेजेंट बॉयज आर 360 बॉयज. देन फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट इन द कॉलेज. इससे रिलेटेड मैं पीछे क्वेश्चन करा चुका हूँ, बट फिर भी बता देता हूँ. बॉयज एंड गर्ल्स. बॉयज़ का रेशो हो गया 4:5. ठीक है. और इसको मैं जैसे पीछे करता हूँ 9. ये टोटल हो गया. बट उसने हमें ऑलरेडी क्लू दे दिया है कि वो जो बॉयज़ हैं वो 360 ऑलरेडी हैं. सो इस 4 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी है. इस 4 की वैल्यू हमें किसके इक्वल दे दी है? 360 के. ठीक है. अब तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9. ठीक है. 90 आई मीन 4 9 36 एंड 0 दिस इज. ठीक है. 1 की वैल्यू 90. हमसे टोटल का पूछा है, हमने टोटल ऑलरेडी बता रखा है. रेशियो कितना है? 9. सो इसको 9 को मल्टीप्लाई करना है जस्ट 90 से. सो टोटल निकल जाएगा. सो 810 स्टूडेंट्स are there in the college. That's all for today. Thank you for watching. So stay safe, stay happy. Peace.